रिफंड के केस में एक इश्यू हुआ है। हाँ उसमें एक्चुअली क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का हम रिफंड क्लेम करते हैं। तो 24-25 के ईयर में क्या हुआ था कि एक क्लाइंट ने अपना जो रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया था। तो फिर एप्लीकेशन तो कर दिया, फिर उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए होंगे, तो उसमें उसको पता चला कि ये एड्रेस चेंज हो गया है, या फिर कुछ परचेज की इनवॉइस मंगाई उसने, उसमें उसको पता चला कि ये एड्रेस जो है वो जो पोर्टल पे जो एड्रेस है वो नहीं है। उसने पूछा तो हमने बताया, उनकी एप्लीकेशन ने रिजेक्ट कर दी ऑन द ग्राउंड दैट द एड्रेस आपको नहीं मिल नॉट प्रॉपर। यस ओके, और ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। तो आपने उसको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो पढ़ाया या नहीं पढ़ाया आपने? ये ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन में ये डेफिशिएंसी मेमो इशू करता है, ये रिजेक्शन ऑर्डर इशू करने का क्या मतलब बना? देखिए, एड्रेस चेंज है ग्राउंड, तो आईटीसी उसने रिजेक्ट कैसे कर सकता है? जब आईटीसी रिजेक्ट करता तो रिफंड कैसे रिजेक्ट हो सकता है? सेक्शन 16 में एक लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन आया ना कि आप इफ यू हैव रिसीव्ड द गुड्स, यू हैव द गुड्स आर इन योर कंट्रोल, देन यू आर एलिजिबल फॉर आईटीसी। सॉरी, देखिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 2B के लिए एक सर्कुलर ये आया है। ये सर्कुलर में देखिए ये क्या लिखता है। ये सर्कुलर है एक्स वर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमोबाइल सेल्स कंप्लीट एट फैक्ट्री गेट। इसने ऑर्डर दिया और यहीं पर सेल कंप्लीट हो गया, यहीं पर डिलीवरी ले लिया। ऑटोमोबाइल हरियाणा के फैक्ट्री प्रीमाइसेस में ये गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। इट इज इन कंट्रोल एंड पोसेशन एज द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर। ITC can be availed by the dealer as per 2B, irrespective of the fact that goods shall reach inside the dealer's premises at a much later date. अप्रैल में डिलीवरी ले ली, मई में पहुंच रहा है। और दूसरा रूल 36 है, उसमें जो मैंडेटरी फील्ड है वो होना जरूरी है। वो अगर है तो आपको क्रेडिट मिलेगा, तो क्रेडिट कैसे डिनाई कर सकता है वो? रूल 36 ये देखिए, the ITC shall be availed by registered person including ISD on the basis of any of the following documents, invoice वगैरह वगैरह। ITC shall be availed by only if all the applicable particulars as specified in the provisions of chapter 6 are contained in the said document। अब ये चैप्टर 6 क्या है? एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड दैट इफ द सेट डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन ऑल द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स बट कंटेन द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, total value of supply of goods or services or both, GSTN of the supplier and recipient, and place of supply. In case of interstate supply, ITC may be availed by such registered person। Address की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ये। To master GST litigation, join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST.